Hello, dear students and parents. I am CA Shweta Agarwal from CA पाठशाला. Recently मेरे पास 12th के बच्चे आते हैं लेके कि मैं प्लस टू कर रही हूँ और सीए करना चाहती हूँ, बट सीए फाउंडेशन के लिए मुझे कौन से अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए? मई 2025, सितंबर 2025 या फिर जनवरी 2026? तो बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि उनके कौन से अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए। इस इंपॉर्टेंट क्वेरी का सोल्यूशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीए राहुल अग्रवाल जी, अ रिनाउंड फैकल्टी फ्रॉम सीए पाठशाला। तो सर प्लीज आप गाइडेंस देंगे ये बच्चों के लिए कि कौन सा अटेम्प्ट उनके लिए मोस्ट सुटेबल रहेगा? मैडम बिल्कुल रेलेवेंट टाइम के ऊपर रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया है कि अभी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 12th अपीयरिंग है और जो सीए फाउंडेशन के लिए परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए मई 25, सितंबर 25 या फिर जनवरी 26 अटेम्प्ट रेलिवेंट है। तो कौन सा अटेम्प्ट उन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए अपने सीए फाउंडेशन एग्जाम से? तो डेफिनेट बात है कि हम लोगों को सितंबर 2025 के लिए मूव ऑन। ग्रेट। तो आपके अकॉर्डिंगली सितंबर 2025 इज मोस्ट सुटेबल अटेम्प्ट, बट ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर करके आपने डिसाइड किया है कि सितंबर 2025 अटेम्प्ट ही मोस्ट सुटेबल है? अगर हम लोग सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के प्रिपरेशन को पैटर्न को देखें और सितंबर 2025 अटेम्प्ट को अगर मैं जनरल बताता हूँ तो उसके पीछे 3 बेसिक रीजंस आपके पास निकल करके आते हैं। पहला कि आपका जो 12th एग्जाम्स हैं वो आपके मार्च एंड के अंदर फिनिश होंगे। इवन कुछ बोर्ड्स ऐसे होंगे जिनके एग्जाम अप्रैल फर्स्ट वीक में भी फिनिश होंगे। एज पर द शेड्यूल ऑफ ICAI कि 15th मई से आपके सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो जस्ट मीन्स कि आपके पास में 1.5 मंथ ही बचता है सीए फाउंडेशन में अटेम्प्ट के लिए कैरी करने के लिए, जो कि सफिशिएंट नहीं है सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन। यहाँ आपके पास में इस पॉइंट के ऊपर सितंबर 2025 ज्यादा आपके पास में रेलिवेंसी रखता है। दूसरे प्रोस्पेक्टस के ऊपर बात करूँ सिलेबस को लेकर, जितना सिलेबस आप लोगों को सीए फाउंडेशन के लिए परस्यू करना, जितना सिलेबस आप लोगों के लिए जरूरी है सीए फाउंडेशन को के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो आपके पास में 1.5 महीने की ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसके लिए भी आपको सितंबर अटेम्प्ट के लिए मूव ऑन करना पड़ेगा। ये सिलेबस वाली बात टेक्निकल पॉइंट के ऊपर भी आती है। सीए फाउंडेशन का सिलेबस इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, सीए फाउंडेशन का सिलेबस इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि जिसके अंदर की आप लोगों की लिंकेज आपके सीए इंटरमीडिएट सिलेबस और आपके सीए फाउंडेशन सिलेबस के साथ भी करेगी। अगर आपने फाउंडेशन सिलेबस के साथ में छेड़खानी की, दैट मीन्स कि आपने पोर्शन को स्किप कर दिया या फिर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से उसको तैयार नहीं किया, तो सीए इंटर और सीए फाउंडेशन सीए फाइनल दोनों के लेवल के ऊपर आपको जाकर के परेशानी होगी लिंकेज करने। इसीलिए सीए फाउंडेशन के सिलेबस को प्रॉपर तरीके से कैरी करने के लिए मे अटेम्प्ट तो किसी भी हालत में सुटेबल नहीं है। इससे बेटर है कि आप लोग सितंबर अटेम्प्ट के लिए कैरी करें। दैट्स ग्रेट। तो सर ने तीनों फैक्टर्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे तीनों फैक्टर्स को कि आपको किस तरीके से डिसाइड करना है अपने अटेम्प्ट को इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करके। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि जैसा आपने बताया सीए फाउंडेशन के अंदर प्लस टू सिलेबस भी कवर होगा और 12th के सिलेबस के अलावा कुछ ऐसा भी टॉपिक्स रहते हैं जो कि न्यू होंगे, तो उनकी गाइडेंस के लिए बच्चों को ऑब्वियसली गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या सेल्फ स्टडी सफिशिएंट होगी या उन्हें किसी कोचिंग के लिए जाना चाहिए? मैडम ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये बात वेरी करती है कि कुछ स्टूडेंट्स सीए क्लासेस के लिए जाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी के लिए मूव ऑन करना चाहते हैं। तो आपका क्वेश्चन रेलिवेंट है कि क्या हमें सीए फाउंडेशन क्लासेस के लिए मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है कि आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस के अंदर आपका 11-12 का भी पोर्शन कम है। लेकिन दोस्तों ये बात आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि सीए फाउंडेशन का लेवल आपके 11-12 के लेवल से फार बेटर है। तो दैट मीन्स कि उसकी टेक्निकलिटी लेवल भी आपके 11-12 के लेवल से ज़्यादा होगी। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपके 11-12 के अंदर कवर नहीं होते। दूसरा, जिस पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने अपना 11 और 12 तैयार किया है, जिसके एग्जाम्स हम लोगों ने जिस पैटर्न के ऊपर दिए हैं, उस पैटर्न के साथ में अगर हम लोग अपने सीए फाउंडेशन को क्रैक करने के लिए जाएंगे, सॉरी टू से, लेकिन क्रैक कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से आप लोगों को एडिशनल स्टडीज करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप लोगों को स्पेशल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक सो आपको सीए फाउंडेशन क्लासेस के लिए मूव ऑन करना। यस सर, आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू कि हर एक एग्जाम का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ अटेम्प्टेशन होती है, इसलिए न्यू टॉपिक्स को कवर करने के लिए उनको और एक एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए उनको मेंटर की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली बच्चों को बेस्ट कोचिंग के लिए जाना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि सीए पाठशाला का सीए फाउंडेशन बैच लॉन्च करने के लिए क्या
रिसेंट कोई शेड्यूल है, आप उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहेंगे? क्या शेड्यूल होगा? क्या अदर फैक्टर्स हैं जो बैच से रिलेटेड होंगे? हाँ मैडम, आपका बिल्कुल मतलब मैं आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि सीए पाठशाला अभी जो सितंबर अटेम्प्ट है और मई अटेम्प्ट है, दोनों के लिए एक बैच शुरू करने वाली है, जो आपका सितंबर अटेम्प्ट के लिए और मई अटेम्प्ट के लिए कैरी करेगा। सितंबर अटेम्प्ट का बैच अलग होगा, मई अटेम्प्ट के लिए बैच अलग होगा। ऑब्वियसली बात है कि जो लोग सितंबर अटेम्प्ट के लिए कैरी करना चाहते हैं, उनको अपना सिलेबस ईज़ी और आपके पास में एक कंफर्टेबल मैनर के अंदर कंप्लीट करने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग मई अटेम्प्ट के लिए कैरी करना चाहते हैं, वो लोग फास्ट ट्रैक बैच को भी ऑप्ट कर सकते हैं। सीए पाठशाला 3 मोड के अंदर क्लासेस प्रोवाइड करता है, फेस टू फेस, ऑनलाइन और आपके पास में वर्चुअल मोड के अंदर। आप वर्चुअल मोड के लिए हम लोगों की सीए पाठशाला प्राइम एप्लीकेशन के ज़रिए क्लासेस के लिए जा सकते हैं। अगर आप फेस टू फेस क्लासेस के लिए मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्लास लोकेशन भिवानी, हरियाणा के अंदर मूव ऑन करना है और आप ऑनलाइन अपनी लोकेशन से सीए पाठशाला प्राइम के थ्रू आप लोग अपनी क्लासेस को कैरी कर ओके ये सर। जो भी बैचेस हम लोग शुरू करने वाले हैं, खास तौर पर सितंबर अटेम्प्ट के लिए, वो 2nd ऑफ अप्रैल से शुरू ओके सर, थैंक यू सो मच आपने न्यू बैच की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और जितनी भी गाइडेंस आपने दी है, आई थिंक ये हमारे 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी और सभी स्टूडेंट ने उनको नोट कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ इन चीज़ों को कंसीडर करके अपने अटेम्प्ट को दीजिएगा, अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th एग्जामिनेशन। आप लोगों को सभी चीज़ों को छोड़ करके अपने 12th एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये बात रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट भी है कि आपको सीए फाउंडेशन का कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप 12th के एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ सबसे पहले उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। जैसे ही आपके एग्जाम फिनिश होते हैं, आपको सितंबर अटेम्प्ट ऑप्ट करना चाहिए एज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो अर्लियर, और आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।